हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के व्लॉग में। तो गाइस, ये है असम टू हिमाचल का डे 2 व्लॉग, जर्नी का डे 2 व्लॉग है। और ये डे 2 और डे 3 एक साथ होने वाला है क्योंकि हम लोग का जर्नी 3 डेज का था। तो आप सब ने देखा ही होगा, हम तिनसुकिया स्टेशन से सफ़र स्टार्ट हुआ था हम लोग का। अगर आप सब ने अभी तक देखा नहीं है, आप लोग देख सकते हो। और उससे आगे भी हम लोग जब घर से आए थे उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो प्लीज़ पहले जैसे सपोर्ट करते थे अभी भी ऐसे सपोर्ट करेंगे, मैं आशा करती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन की जर्नी शुरू हो चुकी थी कल से ही। तो एक तो सबसे पहले ट्रेन का जर्नी बहुत बोरिंग है। तो अभी सुबह उठ चुकी थी, 7 बज गया था। तो इधर मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी उठ चुका था और उसको अभी मैं बात कर रही थी ना, तो उसको भी ऐसा हो रहा था कि मतलब देख रहा था अच्छे से। तो इधर हस्बैंड भी उठ चुके थे और वो फ्रेश होके आ गए थे। तो अभी मैं जाऊंगी फ्रेश होने के लिए। और ट्रेन में तो अभी पता ही है आप सबको, इतना ज़्यादा मतलब मुझे परेशानी होती है टॉयलेट वगैरह यूज करने के लिए। पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अभी यूज़ तो करना पड़ेगा। तो बस ब्रश वगैरह करके आऊँगी अभी, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो इधर मैं फ्रेश होके आ गई। तो हस्बैंड ने ब्रेड और ऑमलेट मंगवाया था। तो यहाँ पे ब्रेड और ऑमलेट आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। और ऐसे तो ट्रेन का खाना इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं आता है, लेकिन चलो ये ब्रेड ऑमलेट तो चल जाता है। तो यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट ले लिया था हम लोगों ने। तो आज हम लोग का सुबह का ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलेट, उसके बाद चाय वगैरह ऐसे ही पीने वाले हैं। तो इधर हम दोनों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया क्योंकि मेरे बेटे को भी मुझे फीड कराना होता है ना, क्योंकि अभी 6 महीना था वो हो गया है, लेकिन मैं 6 महीने पार ही हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक खाना उसको खिलाया नहीं था। और ट्रेन में कहाँ उसको खाना खिलाओ, इसीलिए तो इधर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो ही रहा है। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं गुवाहाटी। हम लोग गुवाहाटी मतलब क्रॉस नहीं किया था अभी तक। हम लोगों ने डे 2 में आसाम भी क्रॉस नहीं किया था। तो फिर हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे रुका था ट्रेन। तो यहाँ पे हस्बैंड ने लिया था चना वगैरह ये सब ना, मतलब ट्रेन का अंदर का खा खा के हम लोग बोर हो चुके थे। तो चलो बाहर का कुछ खाते हैं बोल के यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे ये मिक्स। इतना टेस्टी था ना ये चना वगैरह। तो फिर हमें दिखा बाहर फ्रूट सलाद वगैरह था, उसके बाद फिर वेजिटेबल सलाद वगैरह था। तो फिर मेरे हस्बैंड लेने गए थे वो। और मुझे इतना धक धक हो रहा था ना, इतना डर लग रहा था, क्योंकि अगर ट्रेन चला जाएगा और वो छूट जाएंगे तो मैं और मेरा बेटा क्या करेंगे। मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने तो जाने के लिए उनको मना ही कर दिया था, लेकिन वो जल्दी जल्दी जाके लेके आ चुके थे। और वो लेके आए थे फ्रूट सलाद। तो यहाँ पे वो पाइनएप्पल और उसके बाद लेके आए थे पपाया पपीता लेके आए थे। तो मैं उनको बोल रही थी इतना लेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था उनका। तो यहाँ पे ये है पाइनएप्पल, ये है पपीता, बहुत टेस्टी था, मतलब मीठा मीठा था। और ट्रेन का खाना खा खा के हम बोर हो चुके थे और इनको मैं डांट रही थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और ये व्लॉग ना मैं फेसबुक में भी डाली थी, शायद आप सबने कोई कोई अगर फेसबुक में मेरे फॉलोअर्स है तो उन लोगों ने देखा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे नेपाली में मैंने वॉइस दिया था ना, तो इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे वॉइस कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाइनएप्पल और पपीता वगैरह, मिक्स चना वगैरह ये सब खाया। हम लोग का शाम में स्नैक्स यही हो गया, बोलने से भी होगा। तो बस बेटा सोया था तो हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। और अभी मुझे ऐसा हो रहा था कि कब मैं पहुंचूंगी, कब मैं उतरूंगी, ऐसा फील हो रहा था। और ये खाने के बाद अभी टाइम ही टाइम है, ट्रेन में इतना टाइम है कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं मेरे बेटे और हस्बैंड के साथ मस्ती वगैरह कर रही थी, वीडियो वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, रील्स वगैरह ले रही थी। उसके बाद मेरा बेटा जब फर्स्ट टाइम ट्रेन जर्नी किया था तब वो था 3 महीने का, लेकिन अभी वो 6 महीने का हो चुका है। तो अभी वो देखने लगा है, सुनने लगा है। तो उसको ये है कि बाहर देखूँ, बात करूँ, ये सब। तो उसके बाद फिर अभी हम लोग का खाना भी आ चुका था। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना मंगवाया था, एक करी, उसके बाद चावल था, रोटी था, पिकल था, उसके बाद न्यूट्रल आलू की सब्जी और दाल था। तो गाइस खाना तो इतना ज़्यादा टेस्टी था नहीं, लेकिन खाना तो पड़ेगा बोल के फिर हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद फिर शाम ही होने वाली थी। तो मेरे बेटे को भी अभी मैं सुलाऊंगी बोल के खाना पटापट खा रहे थे। और वो इतना ज़्यादा शांत था ना, उसको ट्रेन इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, उसको लग रहा था मैं झूलने में झूल रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा था शायद उसको ना। तो यहाँ पे मैं
फटाफट मैंने भी खाया, हस्बैंड ने भी खाया। उसके बाद फिर घर से भी थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेके आए थे, सब्जी मतलब चटनी वगैरह लेके आए थे। आप सबको पता है वो हम लोगों ने रखा था, लेकिन वो ख़राब नहीं हुआ था, तो फिर उससे भी थोड़ा सा खाना ऐसा हो गया कि चलो पेट में चला जाए, क्योंकि घर से लाया हुआ जो मतलब खाना वगैरह होता है वो तो घर घर का तो घर का ही होता है, क्या ही बताऊँ। तो फिर अभी मेरे बैकग्राउंड में भी आप सब सुन ही रहे होंगे, अभी बच्चे के साथ मैं एडिट कर रही हूँ तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी बच्चे के साथ ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे हस्बैंड ने जो घर से लेके आए थे, हम मम्मी ने तिल आलू की जो चटनी भेजी थी उसके साथ ही हम लोगों ने खाना खाया। उसके साथ जो खाना खाया उसके बाद तो थोड़ा टेस्टी ही लगा, तो चलो थोड़ा सा पेट में चला गया, क्योंकि मुझे बाहर का खाना, बाहर नहीं ट्रेन का खाना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और खाना खाने के बाद मेरा बेटा थोड़ा देर सो गया था। सो के उठने के बाद देखिए उसको बाहर जाना है, क्योंकि घर में उसको नानी दादी दादाजी सारे लोग मामा मामी इतना घुमाते थे। अभी उसको घूमना है, लेकिन हम ट्रेन में कहाँ घुमाने ले जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉरिडोर कॉरिडोर जैसा था, उसी में मेरे हस्बैंड यहाँ पे घुमा रहे थे। लेकिन यहाँ घुमाना भी कितनी रिस्की है, क्योंकि ट्रेन इतना ज़्यादा हिलता है ना, कभी कभी गिर जाएंगे बोल के डर लगता है। तो अभी वो तो नहीं समझता है कि हम बाहर जाए घूमें, वो तो यही समझता है। लेकिन पता है गाइस, यहाँ पे ट्रेन में और भी बच्चे थे ना, थोड़े बड़े बड़े थे, तो उन लोग इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोली थी दूसरी बार जब मैं ट्रेन जर्नी करके घर जाऊंगी या यहाँ इधर आऊँगी तो ये भी मुझे ऐसे परेशान करेगा शायद, क्योंकि अभी तो वो बस देख सकता है सुन सकता है ना, चल तो नहीं सकता है, कुछ मांग भी नहीं सकता है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, उसके बाद तो ये मुझे बहुत परेशान करने वाला है। मैं ऐसे सोच रही थी, मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग भी बहुत परेशान कर रहे थे अपने मम्मी पापा को। तो यहाँ पे उसके मम्मी पापा लोग और बाहर ही घुमा रहे थे। तो मैं इन्हीं को देखकर मैं सोच रही थी कि पता नहीं अभी दूसरी बार जब मैं घर जाऊंगी तो पता नहीं अभी मेरे बेटा क्या करेगा, मेरा बेटा भी ऐसा ही करेगा जैसा लग रहा था। चलो अभी तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, खा रहा है सो रहा है, बस थोड़ी देर उसको घूमना है तो घुमाने के लिए बोलता है। उसके बाद गाइस हम लोगों ने फिर शाम में ना खाना खाना लेट आएगा बोल के हम लोगों ने सोचा था, तो हम लोगों ने डोमिनोज का पिज्ज़ा और विंग्स मंगाया था। हस्बैंड को विंग्स भी खाना था, तो यहाँ पे विंग्स मंगाया था, लेकिन विंग्स इतना ज़्यादा टेस्टी मुझे लगा नहीं। ये गार्लिक विंग्स था, तो मैंने सोचा था थोड़ा क्रंची होगा, लेकिन क्रंची था नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा तीखा था ना, क्या ही बताऊँ। तो फिर यहाँ पे विंग्स तो हस्बैंड ने ही खाया, इतना ज़्यादा तीखा था मुझसे खाया नहीं गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ना डोमिनोज का पिज़्ज़ा हम लोगों ने मंगाया था, तो पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था, तो हम लोगों ने फिर पिज़्ज़ा भी इंजॉय किया। अभी ट्रेन का खाना खा के बोर हो चुके हैं, तो ये तो खाना बनता है गाइस। तो हस्बैंड के साथ हो तो चलो खाते, मम्मी के साथ जब गई थी तब इतना झंझट मैंने लिया नहीं था, मंगाओ फिर रिसीव करो ये सब। तो उसके बाद फिर हम दोनों ने यहाँ पे पिज्ज़ा इंजॉय किया। मेरा बेटा उधर खेल ही रहा था, उसके साथ भी हम लोगों ने मजाक मस्ती करते करते पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद फिर थोड़ी देर में खाना तो आ ही गई। तो मुझे तो खाया ही नहीं गया ये खाना, जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा खाया। उसके बाद हस्बैंड नहीं खाया, क्योंकि इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा खा लिया था, कहाँ खाए। तो इधर हम खाना खा रहे थे और बेटा हमारा सो गया था। तो चलो अभी हम भी सोते हैं खाना खा के। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो अभी ये हमारा आसाम टू हिमाचल ट्रेन जर्नी का डे 3 है, क्योंकि आज हम पहुंचने वाले हैं अम्बाला। हम लोग का अम्बाला तक स्टेशन, अम्बाला स्टेशन तक था ट्रेन। तो हमें सुबह उठ के फ्रेश होके कपड़ा भी चेंज कर लिया। अभी नहाना धोना तो है नहीं ट्रेन में, मुझसे नहाया भी नहीं जाएगा। ऐसे तो बाथरूम है, लेकिन गाइस वहाँ पे मुझे नहाया नहीं जाएगा, इसलिए मैंने नहाया नहीं। तो यहाँ पे मैं फ्रेश हो चुकी थी, ब्रश वगैरह कर चुकी थी। उसके बाद फिर हस्बैंड भी फ्रेश होके आ चुके थे। तो हम लोग का अभी करना है सामान वगैरह सारा समेटना है, जितना भी हम लोगों ने रूम में फैलाया है वो सब समेटना है। उसके बाद फिर हम लोग को मतलब मेरे बेटे को भी चेंज वगैरह करवाना है। तो हम ऐसे तो पहुंचने वाले थे 2 बजे, पता नहीं अभी कितने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी ट्रेन थोड़ा सा लेट था ना। तो हम लोग का असम टू हिमाचल ट्रेन जर्नी का ये डे 3 इतना बोरिंग से पार हुआ मत पूछिए। तो सुबह हस्बैंड ने मंगवाया था पूरी और चना, बस एक प्लेट ही मंगवाया था, पता नहीं कैसा आएगा बोल के। तो उन्होंने बोला अच्छा है, तो फिर मुझे खाने के लिए बोले थे। मैंने बोला चलो 2 बाइट तो खिला दो, ज़्यादा तो खाऊंगी नहीं। तो 2 बाइट ही खाया मैंने।
खाने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद चाय वगैरह पी, फिर खाने के लिए पूछने आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने बोला चलो दिन में तो पता नहीं कितना लेट होगा बोल के खाना ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद पता नहीं ये कहाँ कौन सी जगह है, यहाँ पे ट्रेन आधा घंटा रुकी थी। तब हम लोग उतरे। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक किया, वीडियो वगैरह क्लिक किया। थोड़ा मेरे बेटे को बाहर का हवा भी खिलाया, बेचारा ट्रेन के अंदर एसी के अंदर रह रहे के उसको भी परेशान हो चुका होगा। क्योंकि मुझे ना पर्सनली मुझे एसी के अंदर ज़्यादा रहने से ना इतना सफोकेशन होता है, तो मुझे लगता है कि दूसरों को भी ऐसा ही होता होगा। तो इसीलिए मेरे बेटे को थोड़ा सा बाहर निकाला था। उसके बाद फिर उसी वक्त हम लोग का आ गया था खाना। तो चलिए अभी गरम गरम खाते, नहीं तो ऐसे ही टेस्ट नहीं होता है, अगर ठंडा हो जाए तो और भी ज़्यादा टेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए और हम लोगों ने अगेन फिर से मंगवाया था एक एग राइस, क्योंकि यहाँ पे एग राइस मिल रहा था, चिकन, उसके बाद फिर वेज मिल रहा था। तो चिकन तो खाने का मन नहीं किया क्योंकि वो फ्रोजन वाला पता नहीं। तो इसीलिए चलो एग राइस ही खाते बोल के हम लोग 3 दिन का जर्नी में हम लोग 3 दिन ही एग राइस ही खाया है और कुछ भी नहीं। तो इधर हम लोगों ने खाना मंगवाया था, तो हम लोग अभी खाना खाने वाले हैं। और मेरा बेटे को देखिए, वो तो बस मस्त थे। उसको क्या है वो तो खेल रहा है। अभी उसको पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे, बस उसका ट्रेन जर्नी उसको एंजॉय करना है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद मैं लग गई मेरे बेटे को चेंज करवाने के लिए, क्योंकि मैंने ट्रैक सूट पहनाया था अभी। फिर हम लोग का उतरने का वक्त होने वाला है, और वहाँ पे कितना गर्मी होगा पता नहीं। हम लोग का असम में तो अभी थोड़ा थोड़ा ठंडी ही था, और ट्रेन में एसी में तो ठंडी होती है ना, तो पता नहीं अम्बाला में कितना ठंडा गर्म था। इसीलिए मैंने हाईनेक अंदर से कॉटन का, उसके बाद बाहर से एक पतला टी शर्ट लगाया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हमारा सामान तो कितना है, आप सबको तो पता है। मैंने आप सबको जब कल का वीडियो दिया था तब आप सबको दिखाया ही था। तो बस अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे, और 5 मिनट पहले हस्बैंड सारा सामान लेके जाने वाले थे बाहर दरवाजे पे, क्योंकि शायद 10 मिनट 15 मिनट ही रुकने वाली थी ट्रेन, इसीलिए। और सामान भी बहुत ज़्यादा था, बच्चे के साथ थोड़ा परेशान तो होती है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड बस सामान वगैरह चेक कर रहे थे, सारा सामान हम लोगों ने याद से डाल दिया या नहीं, क्योंकि कुछ भी मिस हो जाए तो प्रॉब्लम फिर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं गिनती भी कर रही थी कि सारा लगेज वगैरह तो है या नहीं है, नहीं होगा तो क्यों नहीं, क्योंकि हमारा ही केबिन था और तो कोई आने वाला था नहीं। तो बैग भी कितना ज़्यादा था, 4 5 3 ट्रॉली ही थी। उसके बाद फिर ये फुल तो एक्स्ट्रा था ही। उसके बाद वॉकर था, फिर चावल वगैरह, ये सब घर से आओ तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, क्योंकि घर जैसा कहीं नहीं मिलता। और हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे बैठो तो थोड़ा थोड़ा घर का फील तो आए है ना। तो फिर मेरे बेटे को अभी खाना भी खिलाना है, तो घर से मैंने घर वाला चावल भी लेके आई थी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे मैं अपनी भाषा में मतलब नेपाली में ही वॉइस दे रही थी, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे वॉइस कट कर रही हूँ। तो फिर गाइस ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लग गए थे लगेज वगैरह बाहर निकालने के लिए। और इतना भारी भारी था ना, तो मैंने भी थोड़ा सा हेल्प तो कर दी, क्योंकि मेरे बेटे को मैंने कैरियर में ले रखा था। तो अभी थोड़ा सा हेल्प हस्बैंड को तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है। थोड़ा जो हल्का हल्का है वॉकर वगैरह ये सब मैं लेके जाऊँगी बोल के मेरे बेटे को मैंने डाल लिया था कैरियर में, क्योंकि स्टेशन में भी थोड़ा मुझे हेल्प हो जाएगी इसको लेकर चलने में, इसीलिए। तो उसको मैंने ले लिया था, और अभी हम उतरने वाले थे। तो चलिए, ट्रेन जर्नी हिमाचल, असम टू हिमाचल की तो 2 दिन 3 दिन की ट्रेन जर्नी थोड़ी बोरिंग भी हुई, अच्छा भी लगा हस्बैंड के साथ। चलो बच्चे के साथ इंजॉय भी किया। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अम्बाला। तो अम्बाला पहुंचते पहुंचते हमें हो गया था 4 बज गए थे, और अभी शायद हमें हिमाचल पहुंचते पहुंचते नाहन पहुंचते पहुंचते 7 ही बज जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेन रुक गया है, और सामान मेरे हस्बैंड उतारने लग गए हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आया था, अभी हम लोग को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। तो अभी करना तो पड़ेगा कूली, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान है, हस्बैंड इतना ज़्यादा सामान उठा भी नहीं सकते, और मैं तो मुझे तो छोड़ो ही, मेरी तो बात ही नहीं उठाने की। तो फिर यहाँ पे सारे सामान उतार दिए, और एक सरदार जी थे, उन्होंने हेल्प कर दिया, तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड सामान वगैरह सारा निकाल के अभी थोड़ा बार्गेनिंग भी चलेगी है ना, क्योंकि जितना वो लोग बोलेंगे उतना तो मेरे हस्बैंड देने वाले नहीं है, ये तो मुझे पता है, इसीलिए फिर वो थोड़ी देर बार्गेनिंग भी चलेगी। तो यहाँ पे सामान तो बहुत ही ज़्यादा था, और बहुत भारी भारी ही था। तो मेरे बेटा ऐसा हो रहा है ना कि इधर भी देख रहा है उधर भी देख रहा है, सोच रहा है पता नहीं मैं कौन सी जगह से कहाँ आ चुका हूँ। और लोग भी हमें बहुत ही देख रहे थे, क्योंकि एक तो सामान इतना ज़्यादा था, उसके बाद फिर मैं वीडियो भी बना रही थी, तो लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था।
उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड का चला बार्गेनिंग, उसके बाद उधर भी थोड़ा उन लोगों ने भी बोला, मेरे हस्बैंड ने भी बोला, तो लास्ट में जाकर थोड़ा सा पता नहीं एडजस्ट हो गया था। उसके बाद फिर ले गए वो लोग सारे उठाकर, और अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। मैं और मेरा बेटा चलने लग गए। इधर वीडियो भी बना रही थी और लोग भी देख रहे थे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, देख लोगों का काम है देखना और कहना, है ना। तो इधर हम पहुंच चुके थे बाहर, और हम लोगों ने गाड़ी पहले से बुक कर रखी थी, क्योंकि हमें ऐसा था कि स्टेशन में ज़्यादा देर रुकना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे का थोड़ा सा फिर रोने लगा, ये हो गया तो फिर वगैरह कराने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए तो गाड़ी हम लोगों ने बाहर ही पहले से बाहर से मंगवाया था। तो आ भी गई थी, बाहर गेट पे खड़े खड़े हुए थे। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड अभी इन लोग को पैसे देने लग गए हैं, और फिर आ गए थे हम लोग का गाड़ी भी। और मैं यहाँ पे स्टेशन पे लोग को देखकर मुझे ये सोचा है कि बेचारे लोग कहाँ से कब से रुके होंगे, कौन सी जगह पे जाने वाले होंगे, कब आएगी ट्रेन, कितना ज़्यादा परेशान होते होंगे बच्चों के साथ। मैं तो यही सोच रही थी, सच में गाइस बच्चों के साथ ट्रेवल करना एक बड़ी बात है। तो इधर आ चुकी थी हमारी गाड़ी, तो अभी हम निकलने वाले थे। तो सबसे पहले तो हम रखेंगे सारा सामान, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लग गए हैं सामान रखने के लिए। और यहाँ पे आ गए थे भैया ये भैया हमें भी पहली बार जब मैं और मम्मी गए थे घर, तभी उन्होंने छोड़ दिया था। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पे सारा सामान वगैरह रख कर अभी हम निकलेंगे हिमाचल के लिए गाइस। तो मैं पूरे 3 महीने 10-12 दिन के बाद में आ रही हूँ। तो पता नहीं अभी ये हो रहा था कि मेरे रूम कैसा है, क्योंकि हम पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएगा। झाड़ू पोछा वगैरह करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सब मैं सोच रही थी। तो ये देखिए, हम अभी अम्बाला से हिमाचल जा रहे थे, और ये रास्ता मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, क्योंकि बीच में रास्ता, दोनों तरफ खेत और इतना सफाई, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि इतना हरियाली है ये जगह। तो यहाँ पे देखिए, मैं पीछे बैठी हूँ, मेरा बेटा सो चुका है हस्बैंड के साथ। अभी हम पहुँचने वाले थे हिमाचल, और इधर हम पहुँचते पहुँचते हिमाचल पहुँचते पहुँचते बज चुका था 7, और ये है नाहन। तो अभी हम पहुंचने वाले थे क्वार्टर। अभी इससे पे आगे तो मैं वीडियो नहीं कर सकती, क्योंकि वो थोड़ा सा मना है, आप सबको तो पता ही है ना। तो चलिए, 3 महीना रेली आसाम, अभी हिमाचल का व्लॉग, हिमाचल का रूटीन चलेगा। तो पहुंच चुके थे क्वार्टर, और क्वार्टर पहुंचते ही मैंने देखा क्वार्टर तो साफ़ सुथरा है, क्योंकि हस्बैंड संडे संडे आके साफ़ करते थे। इतना ज़्यादा धूल है नहीं, बस नीचे नीचे धूल है, उसको बस झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। उसके बाद बस एक थोड़ा झाड़ झूड़ करना पड़ेगा। उसके बाद इतना ज़्यादा परेशान तो होगा नहीं, क्योंकि साफ़ ही है। बस 1 महीना हुआ था, साफ़ सफाई नहीं किया हुआ, क्योंकि हस्बैंड में जाने के बाद तो रोज़ संडे संडे आके साफ़ सफाई वगैरह करते थे, झाड़ू पोछा करते थे, साफ़ सफाई ही रहता था। उसके बाद फिर इधर देखिए, हस्बैंड ने थोड़ा सा फूल वगैरह अंदर ही था ना, तो वो मुरझा गए थे। तो चलिए अभी बेडरूम देखते हैं कैसा है बेडरूम। ड्राइंग रूम तो ठीक ही है। उसके बाद बेडरूम में भी मेरे हस्बैंड ने सारा गद्दा वगैरह फोल्ड करके गए थे ना, तो अभी इतना ज़्यादा परेशान हुआ नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदगी था नहीं, क्योंकि बच्चे के साथ सीधा आके ऐसे धूल मिट्टी में सुलाना अच्छा भी नहीं लगता। तो चलो, थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई करना पड़ेगा, साफ़ सफाई करते हैं। वो व्लॉग मैं आप सबको कल से दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। अभी मेरे बेटे को भी सोने का हो रहा है, तो उसको सबसे पहले सुलाऊंगी। हम भी थक गए हैं, क्योंकि ट्रेन की जर्नी तो थक तो जाते ही है। तो अभी हम थक गए हैं, तो खाना वाना भी मैं तो खाने वाली नहीं हूँ। हस्बैंड पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे तो चाय वगैरह बना देंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।